Good morning, students. I hope you all are fine and doing well in your home. Due to epidemic situation, we are not allowed to take offline class. Therefore, we will learn through this online mode. On behalf of Delhi Public School, I am taking your online class. This is the course 4 book of English Literature, Chapter 7. The name of your topic is And Suddenly It's Summer. This story is written by Ruskin Bond, who is an Indian author. Of British descent. He lives with his adopted family in Landior in Mussoorie, India. He won the Sahitya Akademi Award in 1992 for Our Trees Still Grow in Dehra. For his published work in English, he was awarded the Padma Shri in 1999 and Padma Vibhushan in 2014. And suddenly it's summer. Summer is a one type of season. I will tell some lines about summer season. Summer season is the hottest season of the year. Sun shines brightly in this season. The days are longer and nights are shorter during summer season. We wear cotton cloths during summer season as we sweat a lot and cotton cloths absorb sweat easily. And suddenly it's summer. और अचानक से गर्मी पड़ने लगती है, गर्मी की शुरुआत होती है. Warm up. Here are some pictures that we relate to the summer. Label each picture with a word from the help box below. यहाँ पे कुछ तस्वीर दिए गए हैं जो गर्मी के मौसम से संबंधित है और उन तस्वीर जो दिए गए हैं और इस बॉक्स में कुछ वर्ड है इसके मदद से फिल करना है. पहला पिक्चर जो है वो एक आइसक्रीम का है. सो राइट हियर आइसक्रीम. सेकेंड पिक्चर है सन ग्लासेस का. सो राइट हियर सन ग्लासेस. The third picture is swimming. The fourth is fan. And the fifth is cooler. Let's learn. The 1st of May. And suddenly it's summer. The potter plants cry out for water and I give them whatever is in the tap. मई के शुरुआत में ही अचानक से गर्मी पड़ने लगती है. The potter plants cry out for water and I give them whatever is in the tap. पॉटर प्लांट यानी कि ऐसे प्लांट जो पॉट में है. जो क्या है? पॉटर प्लांट यानी कि ऐसे पौधे जो मिट्टी के गमले में लगे हुए हैं. वो पानी के लिए चिल्लाने लगते हैं और मैं उन्हें टैप से यानी नल से जो भी नल में पानी रहता है, जितना भी रहता है, मैं उन लोगों को देता हूँ. मोस्ट ऑफ इट गोज इनटू द पुदीना मिंट पैच. और ज़्यादातर जो पानी होता है वो पुदीना के पौधों में जाता है. पुदीना नीड्स पॉट्स ऑफ वाटर. और पुदीना का जो पौधा होता है उसे गमले भर पानी चाहिए रहता है, उसे बहुत ज़्यादा पानी चाहिए रहता है. And it is healthy crop of pudina enough to give us pudina chutney every day. Until we are sick of it, but I don't get sick of pudina chutney.
and it is a healthy crop of pudina, enough to give us pudina chutney every day until we are sick of it, but I don't get sick of pudina chutney. और अगर आपको हेल्दी पुदीना चाहिए और आपको रोज़ चटनी खाने की आदत है, वैसे मुझे पुदीना की चटनी खाने की आदत नहीं है, क्योंकि ये पुदीना की चटनी जो है इट गोज़ वेल विथ ऑलमोस्ट एनीथिंग, ये किसी के भी साथ चल जाती है. आई लाइक इट बेस्ट ऑन अ हॉट बटर टोस्ट. पुदीना की चटनी एक ऐसी होती है जो किसी के भी साथ चल जाती है, लेकिन मुझे पुदीना की चटनी हॉट बटर टोस्ट के साथ बहुत ज़्यादा पसंद है. मोस्ट ऑफ द ट्रीज आर नाउ इन न्यू लीफ. फ्लावरिंग candelabras hang from the chestnut tree. मोस्ट ऑफ द ट्रीज आर नाउ इन न्यू लीफ. और बहुत सारे पेड़ में नए नए पत्तियाँ आने शुरू हो जाते हैं. फ्लावरिंग candelabras hang from the chestnut tree. फ्लावरिंग कैंडेलाब्रास जो है वो एक फूल का नाम है जो चेस्टनट ट्री में लटकता है. वो भी निकल आता है समर के सीज़न में. चेस्टनट ट्री कहते हैं, चेस्टनट होता है शाहबलूत का जो पेड़ होता है, उसी पेड़ में कैंडेलाब्रास नाम का एक फ्लावर जो होता है वो उगता है. सिसडास सिंग इन द ओक ट्रीज. सिसडास जो है वो एक तरह का इंसेक्ट है जिसका क्या होता है, जिसका लंबा पंख होता है, लॉन्ग विंग्स होता है. वो क्या करता है, शाहबलूत के पेड़ में गाता है. तो इस पैराग्राफ में पोएट जो है वो ये बता रहे हैं, इस पैराग्राफ में समर के बारे में बताया जा रहा है कि समर में आखिर क्या होता है. मई की जब शुरुआत होती है तो समर सीज़न भी स्टार्ट होने लगता है. और जैसे ही समर सीज़न आता है तो पौधों को पानी की ज़रूरत होती है. लेकिन यहाँ पे पुदीना के बारे में बताया गया है. पुदीना एक तरह का मिंट है जिसमें बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है. तो अगर हेल्दी पुदीना चाहिए तो उसमें अच्छा से पानी देना पड़ता है. और समर के सीज़न में नए नए पत्तियाँ उगने लगती है. और कैंडेलाब्रास नाम का फ्लावर जो है वो भी निकलता है शाहबलूत के पेड़ से. और सिसडास नाम का एक कीड़ा जो रहता है वो भी शाहबलूत के पेड़ में गाने लगता है. देयर आर सम वर्ड विच आई विल अंडरलाइन. You have to learn the meaning of this word. Suddenly. Suddenly means होता है अचानक. Potter. Potter कहते हैं मिट्टी के बर्तन को. पुदीना को इंग्लिश है मिंट. पैच कहते हैं. पैच मिस होता है डब्बा. चेस्टनट ट्री का मतलब होता है शाहबलूत का पेड़. ओक मिस होता है शाहबलूत. You have to learn this word and the meaning of this word. There comes a big fat bumblebee. There comes a big fat bumblebee sailing through my open window. I am a little wary of bees, having been stung a few times. But as Granny used to say, I am a little wary of bees, having been stung a few times. But as Granny used to say, bee venom is good for you, beekeepers. Long life to you. I will stick to ladybirds. Plenty of them this year, and they don't bite or sting.
एक दिन क्या हुआ कि मेरी खिड़की जो खुली थी, और मेरी खिड़की खुली थी उसकी वजह से उसमें मेरी खिड़की के ज़रिया एक बम्बल बी, मतलब भम भम करती हुई जो बी होती है, बी यानी कि मधुमक्खी, वो मेरे विंडो के ज़रिया घर में आ जाती है। आई एम अ लिटिल वेरी ऑफ बीस, और मैं बहुत ज़्यादा सावधान रहता हूँ मधुमक्खियों से। क्यों सावधान रहता है? क्योंकि मुझे एक बार मधुमक्खी ने काटा था, डसा था, इस वजह से मैं लोगों से बहुत ज़्यादा सावधान रहता हूँ। लेकिन मेरी दादी जो है वो कहती है कि बी वेनम इज़ गुड फॉर यू। वेनम का मतलब होता है जहर, मतलब मधुमक्खी का जो जहर होता है वो बहुत अच्छा है हमारे लिए। क्यों अच्छा है? क्योंकि मतलब ये अगर जिसको मधुमक्खी ने काटा रहता है तो ये माना जाता है कि उसकी ज़िंदगी बढ़ जाती है, उसके पास लंबी ज़िंदगी होती है। लेकिन आई विल स्टिक टू लेडी बर्ड्स, लेकिन मैं लेडी बर्ड्स को रखना पसंद करता हूँ। और मैं लेडी बर्ड जो है, लेडी बर्ड कहते हैं गोब्रेला, एक तरह का कीड़ा होता है। प्लेंटी ऑफ देम दिस ईयर एंड दे डोंट बाइट और स्टिंग। और इस साल तो बहुत ज़्यादा हुई है, लेडी बर्ड बहुत सारी है। और लेडी बर्ड जो रहती है वो ना ही काटती है और ना ही डंक मारती है। The moths arrive at dusk, attracted by the light in my room. Moth almost swallowed one yesterday. Must learn to keep my mouth shut. Moths taste like mud in case you don't know. मोथ्स कहते हैं, ये एक इंसेक्ट है। मोथ का मतलब होता है परवाना या पतिंगा। पतिंगा जो होता है वो शाम में अंधेरा होने के बाद पहुंचता है जहां रोशनी रहती है। और मुझे याद है, एक बार की बात है कि मेरे कमरे में लाइट के ज़रिए अट्रैक्ट होकर मेरी मोथ पहुंच गया था, मेरे कमरे में मोथ आ गया था, पतिंगा आ गया था। ऑलमोस्ट सोइलो वन यस्टरडे, और मुझे अभी भी याद है कि मैंने एक पतिंगा को निगल लिया था। और उसके बाद से मैं पूरा याद रखता हूँ, मैं अपने जहन में रखता हूँ कि मुझे अपने मुंह को बंद रहना है। और जो मैंने जो पतिंगा निगला था उसका जो टेस्ट था, याक कितना गंदा सा था। मोथ टेस्ट लाइक मड इन केस यू डोंट नो। और वो जो मोथ का जो टेस्ट होता है, उसका जो मैंने निगला था, उस निगलने के बाद मुझे अभी भी उसका टेस्ट याद है, उसका स्वाद याद है। वो इसके जैसा लग रहा था, वो किस जैसा लग रहा था? कीचड़ के जैसा, कि मानो कि मैंने कीचड़ निगल लिया हो। मुझे अभी भी याद है, इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। I remember seeing a ghazal singer swallow a moth while he was in the middle of a performance. I remember seeing a ghazal singer. मुझे याद है कि एक गज़ल सिंगर जो था वो एक बार पतिंगे को निगल लिया था जब वो अपना परफॉर्मेंस दिखा रहा था। उसके बीच में ही उसके मुंह के अंदर एक पतिंगा चला गया था। It affected him very badly, और वो उस पर बहुत ज़्यादा बुरी तरह से असर डाला। Never again did he sing with the same freedom and abandon, always expecting some winged insect to fly into his mouth and interfere with his vocal cord. It affected him very badly. जब गज़ल सिंगर अपना परफॉर्मेंस दे रहा था तो उसके मुंह के अंदर पतिंगा चले गया था और वो उस पतिंगे को निगल लिया था। और उसको निगलने के बाद उसमें वो बहुत बुरी तरह से असर डाला। और उसके बाद से वो कभी भी उतनी फ्रीडम के साथ पहले जैसा कभी गाना नहीं गाया। और उसको जब भी वो गाना गाता था तो उसको मानो कि ये लगता है कि उसके हलक में कुछ फंसा हुआ है या कुछ है, जिसकी वजह से वो जब भी गाना गाता था तो पहले जैसा गाना नहीं गा पा रहा था। और वो जब भी गाना गाता था तो वो फ्रीडम से के साथ नहीं गा पाया था। और उसको हमेशा ये लगता हो कि जब भी वो मुंह खोलता है कि उसके हलक में कोई इंसेक्ट फंसा है या एक पतिंगा जो उसे गाने के टाइम में बहुत परेशान करता था। बी में से होता है मधुमक्खी, वेरी।
वेयरी मिस होता है सावधान, स्टंग मिस होता है डसना, वेनम वेनम मिस होता है जहर, लेडी बर्ड्स कहते हैं गोब्रेला को, ये एक तरह का इंसेक्ट है। बाइट मिस होता है काटना, स्टिंग कहते हैं डंक मारने को, मोच कहते हैं पतंगे को। I have underlined some words. You have to learn it. You have to learn the hard word and meaning of this word.